नमस्कार, मैं मोंटू राजा। क्वायर जो है उसके चलते जो तमाम उत्पीड़न होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेके एक प्रोटेस्ट किया गया है। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश बोधवानी है एंड आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। आरवी मल्होत्रा 16 ईयर ओल्ड का बच्चा, ही हैज किल्ड बाय सोसाइटी। उसका मर्डर हुआ है। ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। उसको सोसाइटी ने मिलके मारा है। कब कहाँ ये घटना घटित हुई? ये हुआ है 24 फरवरी को फरीदाबाद में। डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद का बच्चा। 2000 2021 22 2022 में हुआ था। तो क्यों मार दिया गया? क्या कह के मार दिया गया? आरवी को स्कूल कैंपस में सेक्सुअली असॉल्ट किया था 5 बच्चों ने मिलके। वो उसके शौक थे नेल पेंट लगाना, इयररिंग्स पहनना। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, ज्वेलरी बनाता था, लेकिन लोगों को सहा नहीं गया। उसको चिढ़ाते थे, तू तो मीठा है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है। उसको बहुत सोसाइटी ने मिलके टीज किया। आरवी को इतने पैनिक अटैक्स आते थे और आरती मल्होत्रा मैम, आरवी की मम्मी, शी इज स्ट्रगलिंग डेली जस्ट फॉर हर सन्स जस्टिस। और वो जस्टिस फॉर आरवी एक कैंपेन चला रही हैं। वो हम सारे एलजीबीटीक्यू बच्चों के लिए फाइट कर रही हैं। तो सरकार से क्या मदद मिली? कोर्ट में गया होगा मामला, जज ने क्या कहा? कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या कहा? पंजाब हाई कोर्ट में केस चल रहा है चंडीगढ़ में, और हमको यही उम्मीद है कि हमको जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा। तो आपको क्या लगता है ये कब तक ठीक हो पाएगा? क्योंकि तमाम जो है देखा ये गया है कि एक डिस्पैरिटीज देखी जाती हैं भाई, कि आप ठीक नहीं हो, प्राकृतिक नहीं बोला जाता इस चीज को। उन चीजों को क्या कहेंगे आप? ये लोग समझते हैं कि एक दिमागी रोग है, लोग समझते हैं कि ये बीमारी है, बट इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। भगवान ने हमको इसी वे में बनाया है एंड दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट बाय बर्थ। हम लोग, जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लोग रुकने नहीं वाले। पार्लियामेंट के अंदर भी कानून कई बार कहा गया कि इसके लिए कानून बनाएंगे, लेकिन जो सांसद हैं वही हंस देते हैं, खिल्ली उड़ा देते हैं। क्या कहेंगे आप? अपना परिचय। उनके सबके घरों में एक एक बच्चा जब तक ऐसा पैदा नहीं होगा, मुझे लगता है समझ आवाज तब तक आएगी नहीं। वो दर्द, वो तकलीफ, वो पेन नहीं समझ में आने वाला है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि एक माँ ही बता सकती है इस बच्चे की कि वो बच्चे उस माँ के लिए क्या होता है। एक बच्चा माँ के लिए क्या होता है, एक प्यार माँ का बच्चे के लिए, बच्चे का माँ के प्यार क्या होता है। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरा एक ही एक बच्चा था। ये 4 महीने का था तभी डिवोर्स हो गया था, तब से अकेले पाला था। अब कौन जिम्मेवार है इसके सुसाइड का, मुझे बताएंगे? किससे जाके पूछूं? सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तमाम जो कहते हैं कि भाई जो थर्ड जेंडर एक तरह से बोला जाता है, कानून बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वैसे बहुत एडवांस है, वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो करते हैं, कैरी करते हैं, बहुत ऊपर जाने की बात करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस इस चीज को लेके क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन क्या देखते हैं? क्योंकि जागरूकता की कमी है। स्कूल्स में प्रिंसिपल, टीचर्स, ये लोग सब इस बात में बात करना भी शर्मनाक समझते हैं। अपने बच्चों को घरों में माए बाप बताने में, अगर किसी पे घर में गे बच्चा या बाइसेक्सुअल बच्चा पैदा हो जाता है या ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है, उन्हें शर्म आती है सोसाइटी में उसको सामने लाने के लिए। उसकी पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। जागरूकता नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, इस बारे में बात नहीं की जाती। टीचर, स्कूल, कॉलेजेस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे इस बारे में बात ही नहीं होती है। और जो बात करता है उसको आने नहीं दिया जाता। हम लोग जैसे कई संस्थाएं जाती हैं स्कूलों में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करवाने के लिए, बहुत ही गिने चुने नाम, 1 या 2 स्कूल हैं जो सपोर्ट करते हैं, और जो करना चाहते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए और 2-4 स्कूल बोलूंगी नाम करने के लिए कि हाँ वी आर डाइवर्स करके छाप तो देते हैं, पर एक्चुअल में कोई सपोर्ट नहीं करता है इन बच्चों को। इन बच्चों को बचपन ही किल कर देते हैं, इन बच्चों को मार देते हैं, बचपने में ही मार देते हैं। इनकी जिंदगी जीने की होप खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं आज कितने सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन सब की जुबानी आप सुन सकते हो, इनकी कहानी। मेरा तो बच्चा चला गया, पर मैं नहीं चाहती किसी और को, माँ को, ऐसे बच्चे को खोना पड़े। इसीलिए मैं इन सब की आवाज़ बन के, मैं अपने आरवी, अपने बेटे की आवाज़ बन के आज यहाँ खड़ी हूँ, इन सब बच्चों के साथ, इनके हक के लिए, इनके प्यार के लिए, इनके साथ के लिए। क्योंकि इनकी भी माएँ इनको अपने घर में देखेंगी ना, कितनी खुशी होगी। मुझे पता है जीना कितना मुश्किल है अपनी औलाद के बिना। आप इनसे पूछिए। क्या नाम है आपका? राहुल है एक्चुअली। राहुल, ये बताओ, तमाम जो चीजें हैं ये देखी जाती हैं सोसाइटी के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन
देखा जाता है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि भाई आप लोगों को तमाम राइट है, लेकिन जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करती है, लेकिन इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है नहीं। क्या आपको झेलना पड़ता है सोसाइटी में? एक्चुअली अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट जितनी भी जजमेंट्स दी हैं ज़्यादातर वो ट्रांस हक में रहती हैं या फिर एलजीबीटी के जितने भी आई हैं वो अभी तक उन लोगों ने सिर्फ सेक्सुअली हम लोगों को इंटरकोर्स करने की इजाज़तें दी हैं। अब अगर आप देखोगे तो बुलिंग जैसे आरवे जिसका शिकार हुआ है वो बुलिंग का हुआ है, वो हम लोग सब उसी को फेस कर रहे हैं। लगातार बुलिंग ही हमारी होती है, टीचर्स हमें बुली करते हैं, हमारे फेलो स्टूडेंट्स हमें बुली करते हैं, सोसाइटी बुली करती है, बाहर निकलते तो बुली करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको भी पता नहीं होता है, क्योंकि हमें भी शुरू में नहीं पता लग जाता कि मैं गे पैदा हुआ हूँ, मैं लेस्बियन पैदा हुई हूँ। हमें ये बात पता लगती है 15 या 16 साल के बाद जाके सही से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने आप को, जब हमें कहीं से पता लगता है कि हाँ हमारी फीलिंग्स ये हैं और हम ये डेवलप कर रहे हैं। जब इसके बारे में पता लगता है तो फिर ही हम कर पाते हैं। अब जैसे आरवे के साथ हुआ है, उसको भी बुलिंग का शिकार हो तो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई में था, और जब हम लोगों के भी वही हुआ, इसलिए उसकी जो लड़ाई है वो हमारी सेम लड़ाई है। सरकार इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, वो बस मौन वरदान करके बैठी हुई है। तो चलिए, तमाम जो चीज़ें हैं वो बताई हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको तमाम चीज़ें होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट से फैसले मिलने के बाद भी, पार्लियामेंट में कई बार इस प्रस्ताव पे और इसके लिए कानून बनाने के मजबूत करने की बात को लेके भी जो लोग हैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।